लेहले जनमया मिना गलनवा लेहले जनमया मिना गलनवा खुशियाँ मनावे जानवा की आए मोरे अरबी सजनवा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, भैया मोबाइल अपनी जेब में रख लीजिए, अभी जब मुशारा होगा तो आप अपना काम कीजिएगा। नाख़ां और शोरा की फहरिस्त बड़ी लंबी है, आप बारी बारी उनको सुनेंगे। बहुत थोड़ी देर मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना है। पहली गुजारिश है कि आप सब लोग खामोश रहें थोड़ी देर। भैया इधर 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 थोड़ी देर आप लोग खामोश रहिए। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बात हो वहाँ अदब जरूरी है। अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो खामोशी जरूरी है। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए, सन 150 हिजरी में इंतकाल हुआ। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर पहुंचे तो उन्होंने सलाम किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो लोग नियत यहाँ नाक के नीचे से बांधते हैं वो सब हनफी कहलाते हैं, यानी इमाम आज़म के मानने वाले वो कहलाते हैं। तो उन्होंने रोज़े रसूल पे जाकर सलाम किया तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। तो इस जवाब को उन्होंने सुना और बहुत लोगों ने इस जवाब को सुना कि मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अतहर से उनको सलाम का जवाब दिया। इससे जो मुझे इशारा करना है, एक तरफ तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में जिंदा है, उसी जिस्म और उसी रूह के साथ। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि जिस्म भी वही है अल्लाह के महबूब का और रूह भी वही है महबूब दो जहां की आप गुंबदे खजरा में आराम फरमा। तो इंतजामिया से गुजारिश है कि बातचीत न करें, खामोशी से कुर्सियां डाल दे, आने वाले बैठ जाएंगे। ये सब पहले से होता, अगर घटा भी है इंतजाम तो खामोशी के साथ कर लें। भैया मैं पहले सोच रहा ये साउंड आप चाहे बाएं मोड़ दें चाहे दाहिने मोड़ दें, टकराव जरा कम कर दें। हमको दिक्कत होती है, बहुत गूंज है, आवाज साफ नहीं जाएगी। नात में तो सब चलेगा चाहे खाली भुगवाए,
अब मैं वाले भी नात वाले मैं को मुंह में रख लेते हैं, चाहे कोई समझ नात से समझे तो मतलब क्या, उससे तो आवाज से मतलब होती, तकरीर में समझना जरूरी। आप चाहे दाहिने चाहे बाएं मोड़ दो, चाहे जिधर मोड़ दो टकराव न रहे। नहीं कहीं भी बढ़ जाइए आसानी से, चाहे ऊपर बढ़ जाइए स्टेज पे। भैया आप मोड़ो इसे, बहुत गूंज है। नहीं आवाज बहुत कम नहीं, तो एक बाहर को कर दो ना, उधर को साउंड चाहो उधर को कर दो, रोड की तरफ। अब सही, ये भी मोड़ दीजिए, ये भी दूसरा वाला भी सही है भाई, दूसरा वाला भी मोड़ो। दूसरा साउंड साथ में इसको भी मोड़िए उधर ही। बस अब ठीक, बस भाई छोड़ दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। ज्यादा वक्त इसमें न लगे, आप सीधे बयान सुनिए। टाइम की तंगी है, वक्त की कमी है, और ये बेचारे मेहमान बाकी हैं। मैं थोड़ी देर बयान करूंगा, बहुत खास बातें अर्ज करूंगा, और आप गौर से सुन ले तो अच्छी बात, वरना आप जाने आपकी मर्जी। और मौका बार आता नहीं है, हालात आप देख ही रहे, कब क्या बदले कुछ पता नहीं, लिहाजा जो मौका मिले उसको गनीमत समझे आप। अब भैया आवाज बढ़ा दो, कहाँ गए माइक वाले? अब आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, अब सही रहेगी इंशाअल्लाह। तो दो बातें आपको मालूम हुई कि हमारे आका अलैहिस्सलाम कब्र अतहर में जिंदा। बहुत न बड़ा भैया थोड़ा सा गूंज कम कर दो, आवाज साफ सुनाई पड़े। बस ठीक। चलो भाई ठीक। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कब्र अतहर में जिंदा है, उसी जिस्म और उसी रूह के साथ। ये बात मुसल्लम है। भैया इनाम वाले इधर ही देखो, उधर फिर देख लेना बाद में। और दूसरी तरफ ये कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आजम को मुसलमानों का रहबर और पेशवा बताया। वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम के जवाब। तो हमारे इमाम बड़े इमाम है, उनका मसलक है कि जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो जाए, इमाम क़िरात शुरू कर दे, कोई लोग बाद में पहुंच जाए और वो इमाम के क़िरात शुरू करने के बाद नियत बांध सके हैं, तो अब सना नहीं पढ़ेंगे, इमाम की क़िरात सुनेंगे। सना पढ़ना सुन्नत है नमाज में, क़िरात का सुनना वाजिब है, वाजिब सुन्नत से ऊपर होता है। ये मसलक है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। लिहाजा ये मजलिस दीनी मजलिस है, जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो खामोशी जरूरी है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि खामोशी के साथ सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। कुरान मजीद का पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, तो बड़ी मुकद्दस किताब है, लिहाजा उसका अदब भी जरूरी है। ये आपके जहन में रहे कि बातचीत न करें, खामोशी के साथ सुन लें। इतना बैठा हुआ मजमा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है कि सब हरम से निकल के आए हैं। 2-4 टोपी से ज्यादा टोपियां पैंटे रखते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 सौ की, और 20 रुपया की टोपी के लिए फकीरी आ गई। अब आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं जानते। अब कोई कहे न कहे, हम तो थोड़ा सा मुंह के कड़वे आदमी हैं और हम इसकी परवाह नहीं करते। कोई कहेगा कि हमने कभी परवाह की नहीं। जो दाएं बाएं कटे ऊपर नीचे छोटे बड़े बाल रखते हैं, मैदान क़यामत में आग की कैंची से बाल बराबर किए जाएंगे। क्या मिला इससे? बस कुछ फायदा मिला इससे? कहते हम किसने बता, अल्लाह के महबूब के गुलामी ऐसे होती है।
गुलामी करने वालों ने गुलामी की। वाली साहब एक पूर्वी गीत का शेर कहा करते थे। अब शायरी तो आप इन हजरात से सुनेंगे कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। अब भाई ये बता दो, हम लोग जैसे बैठे पचांगुर की तरह, क्या ऐसे में कह देंगे कि हमारे हैं? तौबा करो तौबा, पूरे लब लब है। कम से कम ना कुछ सही तो शक्ल और सूरत और वज़ाक़ता, पहनावा उढ़ावा चाल ढाल तो होनी ही चाहिए। जिंदगी 1000 बरस की तो है नहीं। बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। इतनी ही जिंदगी। आरज़ुएं करते 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 करते, इंतजाम करते करते उम्र तमाम हो गई। और उसके बाद है कि अब सुकून मिल जाएगा। कसम है रब्बे काबा की, मुझे मेरी उम्र 50 साल की हो रही, सन 1970 का हूँ। 50 साल की उम्र हो रही है, लोग समझते कि हजरत बने गोरे 29 साल तकलीफ करते हो गए। कहते बड़े सुकून में है कौन? किसने बताया कौन सुकून में? चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी आदमी हो, सुकून में कोई नहीं। हर आने वाला दिन मशक्कतों से, परेशानियों से, गमों से भरा हुआ होगा। आप बेफिक्र हो जाइए इससे कि आने वाला दिन बड़ा सुकून का होगा। समझे नहीं समझे भाई? तो सुकून और चैन की जगह सिर्फ भैया ले आए काम। अरे मेहमान खाना करवा देते बेचारों को, कहीं नजर लग जाए तो और भैया नजर लगती है। ना मानो जब ठिकाने लग जाओगे तब मान जाना। कुरान ने कहा नजर हक, जब अल्लाह ने कहा तो बात खत्म हो गई। नजर हक है, लगती है। कुछ चीजें छुपाई जाएं, खाना छुपा के खाया जाए, दौलत छुपाई जाए, और अब आप जानो तौबा है यार। औरत छुपाने की चीज है, दौलत छुपाने की चीज है, और खाना भी इसलिए छुपाई है कि अगर कोई ललचाई हुई नजर डाल दे तो खाने वाले की तबीयत हरी हो जाएगी। ये है, नजर लगती है तब बैठे घूमो। तो कुछ चीजें छुपाने की, समझे भैया? नहीं, उसमें से दौलत भी है। पीछे से जेब में निकाला पैसा होती, क्या कहते हैं उसको भैया? इतनी मोटी वो, हाँ पर्स, उसको पीछे से निकालता है। उसमें 1500 है और किराए को देना है ज्यादा से ज्यादा 25-30 रुपया, तो उसको पीछे से निकाला, पूरी परतें खोल डाली ताकि समझे कमाए। हमें कहीं पॉइंट वाले के पास दादा को किसने बताया होता बाले बाल है, बाकी है कुछ नहीं। 1000, 2000, 500 रुपए उसको पीछे से निकालते हैं। 500 की एक नोट, बाकी सब 10-10 वाली ऐसे सड़ी गली पड़ी है। गिना खोला, कई परते खोले ताकि सोचे कि बहुत बड़ा है, पूरा तो लब है, जो है नहीं इसके पास कुछ, इतने है। कोई देख रहा था, गए बड़े मियां बन के बैठने लगे, किसी ने पर्स मार दी, अब पैदल है 10-12 लोगों को हमने किराया दिया। मुसाफिर आदमी उन्हें पूछा क्या हुआ भाई? घर साहब पर्स का। हमने कहा रखा कहाँ था? कहा पीछे। हमने कहा गिना होगा खोल के? कहा हाँ। तो हमने कहा जाओ हवा खाओ, किराया उतने लो जितने की जरूरत है, जाओ। न जाने कितने लोग मैंने किराया दिया। तौबा यार। दौलत छुपाई जाए और औरत छुपाने की चीज,
तब तावीज नहीं बनवाना पड़ेगा। ये पर्दे की चीज है, पर्दे में रहे कीमत बढ़ेगी। रिश्ता नाता के लिए ढिढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। पता चल जाए जिसके घर में लड़की दीनदार है, पंजवक्ता नमाजी है, कुरान की तिलावत करती है, पर्दे के साथ रहती है, रिश्तेदारियों में नहीं आती जाती, रिश्ता खुद ब खुद अपने आप 150 किलोमीटर दूरी से पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको ढिढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। पता चल जाए ऐसे बिल्कुल ऐची बैची दौड़ भाग तो कोई टकेप नहीं पूछेगा, जाओ दौड़ो। पूछता है कोई? न जाने कि मौलाना तावीज़ का तावीज़ से कोई रिश्ता होता है। आप इसको सुन्नत और शरीयत का पाबंद करते, पर्दे में रखते, रिश्ते अपने आप दौड़ते आते। अरे समझ के भैया तो होशियार तो बहुत माशाअल्लाह। तो शेर में कह रहा था कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। जिन लोगों को मिली है आका दर की तेरे गुलामी, हूरो गिल्मा और मलाइक देते फिरे सलामी, ऐसों की अल्लाह करेगा जन्नत में मेहमानी। आका हमको भी मना लो, आका हमको भी मना लो, ताबेदार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। हजरत ग्रामी और कुछ न कह के मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ, बीवी बच्चों को बचाओ, घर वालों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आदमी सर्दी से बचाने के लिए कपड़ों का इंतजाम किया करता, जरूरी है, सवाब है। जायज कमाई कमाने वाला, हलाल कमाई कमाने वाला गोया इबादत में लगा हुआ, लेकिन नमाज और रोजा छोड़कर इसका कमाना इबादत में नहीं गिना जाएगा। इसका कमाना इबादत है, सवाब है। और बारिश से बचने के लिए, सर ढकने के लिए छप्पर रखता है, छत डलवाता है, साया का इंतजाम करता है, ये भी इस पर सवाब है। जिस तरह इन चीजों को करते हैं, इसी तरह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बीवी बच्चों को, खुद अपने आप को उस दोज़ख की आग से बचाया जाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो लोग उम्र देखते हैं, उम्र कितनी बड़ी हो जाए, कब हो जाए, क्या उम्र नमाज की होती है। बहुत मुख्तसर तौर पे सुन लीजिए, नमाज कब जरूरी होती है। मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबअन, 7 साल के बच्चों को नमाज के लिए कहो। वज़रिबूहुम इज़ा बलगू अशरन, में हदीस सुना रहा हूँ आपको। और 10 साल की उम्र होने पर न पढ़े तो मार कर पढ़वाओ और उनको तंबीह करो। और जब बालिग हो जाए तो नमाज फर्ज हो जाती है, रोजा फर्ज होता है। कोई और अलामत बालिग होने की न हो तो शरीयत ने 15 साल की उम्र को माना है। जिसकी उम्र 15 बरस की हो जाए, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस पर रोजा भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। वो भी उम्र अंग्रेजी साल से नहीं, चांद से 14.5 साल से जरा ऊपर जाएगी, बस उस पर नमाज और रोजा फर्ज हो जाएगा। क्योंकि चांद से माना जाए तो चांद वाला साल पहले पूरा होता है। हर साल 10 दिन पहले ही साल पूरा हो जाया करता है। लिहाजा 14.5 साल से जरा ऊपर को उम्र गई, अगर कोई पहचान नहीं है तो उस पर नमाज और रोजा फर्ज होता है। आदत पहले डाली जाती है, जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं कि जिसकी आदत पड़ जाए तो पहाड़ अपनी जगह से खिसके तो खिसक जाए, लेकिन आदत अपनी मानती। वो जिस
जिसकी भी जिस चीज की आदत हो जाए तो आदत काम करती है। ये कोई हम लोगों की नमाज है नहीं, आदत है। अभी आदत ऐसी कि बगैर नमाज के चैन नहीं। जब आदत पड़ जाएगी उसको अल्लाह कबूल फरमाएगा। और जब तक ये बच्चे बालिग नहीं है तब तक जितने सजदे करेंगे, जितनी तिलावत करेंगे, जितनी तस्बीह पढ़ लेंगे, इसका सवाब माँ बाप के जिम्मे होगा। ये सवाब तो माँ बाप को दिया जाएगा। खुदावंद कुद्दूस में सही अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बचपने में होता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बचपना था, बहुत बचपना था। एक दिन अम्मी जान उनकी रोटियां पका रही थी। पहले लकड़ियां जलाई तो जाहिर है पहले लकड़ियां जलाई जाएंगी तो पतली पतली बारीक वाली, जब वो लकड़ियां जलने लगती तो मोटी मोटी लकड़ियां जलने के लिए रखी जाती। एक दिन माँ को जलाते हुए देखकर हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। माँ ने पूछा बहलोल रोने की वजह बताओ, तो कहने लगे अम्मी जान आपने लकड़ियां जलाई पतली वाली बारीक वाली पहले जलाई, जब वो जलने लगी तो मोटी मोटी रख दी। कहा बहलोल लकड़ियां ऐसे ही जलती हैं, बगैर पतली के बड़ी लकड़ियां नहीं जल सकती। कहा मैं जान मैं ये डर रहा हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब दोज़ख की बात आएगी, आग में जलने की बात आएगी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस दोज़ख का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो कहीं वहां भी ऐसा न हो कि पहले बच्चों को दोज़ख में डाला जाए फिर बाद में बड़े लोगों को डाला जाए, कहीं वहां भी ऐसा न हो। उस डर से रो रहा हूँ। जब इस डर से रोए बचपना था तो अपने जमाने के इतने बड़े वली हुए, इतने बड़े वली हुए कि अगर उन्होंने जमीन पर निशान बनाया और कहा मैं जन्नत बेच रहा हूँ तो अल्लाह ने लाज रख ली। बादशाह हारून रशीद के महल के नीचे उन्होंने जमीन पर निशान बनाया और कहा जन्नत बेचता हूँ। आवाज अंदर गई, बादशाह ने पूछा देखो कौन है? कहा वो बहलोल दाना है। अरे वो तो ऐसे कहा करते हैं। ये आवाज महल के अंदर तक गई। बादशाह की बीवी जुबैदा ने भी आवाज को सुना, अपनी नौकरानी को भेजा, कहा देखो कौन है? कहा वो बहलोल दाना आए हुए हैं और वो कह रहे मैं जन्नत बेच रहा हूँ और जमीन पर अपने सोटा से निशान बनाया है सिर्फ। बादशाह की बीवी जुबैदा खरीदार हो गई। उसने खरीदने की बात तय कर ली कि मैं जन्नत की खरीदार हूँ, मेरे हाथों जन्नत का सौदा कर ले। नौकरानी आई, कहा बताइए कीमत। तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई कुछ टके चाहिए, मैं जन्नत भेज दूंगा, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं। बात हो गई, वो चंद टके दे के गई, जन्नत का सौदा हो गया। रात में बादशाह ने ख्वाब में देखा बीवी जन्नत में है। बादशाह ने सोचा हम भी जन्नत जाएं। फरिश्तों ने कहा आप नहीं जा सकते, ये जन्नत तो बीवी की खरीदी हुई है। उन्होंने कहा बीवी हमारे, कहा बीवी न बीवा, यहाँ ये सब रिश्ता नहीं चलता, यहाँ तो अपने अपने अमाल चलते हैं। जब ख्वाब में देख लिया तो जग जाने के बाद, बेदार हो जाने के बाद बादशाह ने हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया। कहा बहलोल तुम जितनी कीमत मांगो, कुरान मजीद में है। अबू लहब कहा करता था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, कुरान मजीद की तफसीर में है, कहा करता था कि अगर वाकई आप जितना कहते हैं सब हक है तो हमारे पास औलाद भी है, माल भी है, लड़के भी हैं, सारी चीजें हैं, तो हम इसको बदले में देकर और अजाब से बच जाएंगे। अगर कोई पूरी दुनिया की दौलत दे दे और उसके मुतालिक अजाब की बात तय हो गई हो तो वो अल्लाह से छूट नहीं सकता। तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा देख लेने के बाद मैं सौदा नहीं करूंगा। शेर देख लीजिए डॉक्टर साहब कि देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है। बादशाह ने कहा बेच लो। कहा नहीं, रात में तुमने ख्वाब में देखा, अब तुम बेचने की और खरीदने की बात करो तो तुम्हारे हाथ में अब जन्नत का सौदा। अल्लाह हम ईमान वालों को सही समझ अता फरमाए। जब बचपने में अल्लाह से डरे हैं, तरबियत हुई है, तो बड़े होकर बहुत बड़े वली हुए। ये कोई तय नहीं है कि कौन वली होगा कौन नहीं, जो अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ले, सच्ची पक्की तौबा कर ले। सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह
अल्लाह ने इरशाद फरमाया किसी के गुनाह चाहे जितने हो गए हो, जब वो अल्लाह से माफी मांगे, सच्ची तौबा कर ले, तो वो अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला ही पाएगा। अल्लाह के यहाँ कभी दरवाजा बंद नहीं होता। जब से कोई तौबा कर ले, पाक व साफ हो जाए। एक बात साथ में सुन लीजिए, आधा मिनट की है। अगर किसी से गुनाह हुए, गुनाहों से खाली तो कोई है नहीं, चाहे स्टेज वाला हो, चाहे नीचे वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, गुनाहों से पाक और साफ कोई नहीं है। अब किसी के गुनाहों पे पर्दा पड़ा है और किसी का पर्दा खुल गया, वो बात और है, लेकिन गुनाहों से पाक कोई सिर्फ नबी की जात हुआ करती थी। सहाबे किराम, उनको अल्लाह ने महफूज रखा, और फरिश्तों की जमात होती है, और बकिया कोई गुनाहों से पाक और साफ, चाहे जितना वली बना बैठा हो, लेकिन हर एक से ऐब है। लिहाजा अपने गुनाहों को किसी पर जाहिर न किया जाए, बताया न जाए। अपने अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ करेगा। उसको गिनवाया न जाए कि जब अल्लाह से पर्दा नहीं तो बंदों से क्या पर्दा, ये सब गलत है। अपने गुनाहों को किसी से बताया न जाए, गिनवाया न जाए, जुड़वाया न जाए, वरना अल्लाह तो माफ कर दे, लेकिन वो दलील हो जाए कि इसने ये किया था। ये बातें बिला वजह के गुनाह की होती हैं। अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, बीवी बच्चों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। खास बात यह है, बहुत गौर से सुन लीजिए, बहुत चंद मिनट की बात है कि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये तमाम ईमान वालों का अकीदा है। और कुरान मजीद बड़ी अज़मत और बुजुर्गी वाली किताब है। ये अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। इसके अंदर जितने अहकामात हैं, कुरान मजीद ने जिन चीजों को जरूरी करार दिया, वो चीजें फर्ज हो जाएंगी, और जिन चीजों से कुरान मजीद में सराहतन रोका गया है, उससे रुकना फर्ज हो जाएगा, न रुकने पर हराम हो जाएगा, गुनाह पड़ेगा। अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। अभी कारी साहब ने जो तिलावत की, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा उस दिन क़यामत के दिन। वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, फैसला सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। फैसला किसका होगा भाई? अल्लाह के हाथ। अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नत का भी तज़किरा किया है, दोज़ख का भी तज़किरा किया है। तो जो आदमी हराम से बच जाए, हराम क्या क्या चीजें हैं, बहुत गौर से कान खोल के आप सुन लीजिए। तकरीर नहीं, जरूरत की बात है, तकरीर के लिए तो होते रहता है, बड़ी जरूरत की बात है। अल्लाह ने कुछ चीजों का नाम लिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, अल्लाह ने शराब और जुए को हराम बताया। मैं नहीं कहता, न किसी किताब की बात है, सीधे अल्लाह की बात। किसकी बात है भैया? इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अज़लाम, बात किसकी है? अरे बोलो ना, बहुत रघु न बनो। बात है अल्लाह की, जिसने तमाम कायनात को पैदा फरमाया, उसी ने हराम किया है। अब उसकी हराम करदा चीज को कोई इस्तेमाल कर ले, उसके लिए दोज़ख की आग। कोई 10 बरस से पी रहा, उसने शराब पी ली, जुआ खेल लिया, कोई बात नहीं, पीछे गुजर गया, और पीछे चले हुए कदम को गिना नहीं जाता। अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले। एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, मैं ईमान लाना चाहता हूँ, क्या होगा? गुनाह तो मैंने बहुत कर डाले। कहा अल्लाह तो चाहे तो माफ कर दे। कहा चाहत पे नहीं, ऐसे ईमान नहीं लाता, चाहत पे नहीं। और बताइए, बहुत सारी बातें इरशाद फरमाकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया,
सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरन रहीमा। समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो गए हो, जमीन और आसमान की खाली जगह उसके गुनाहों से भर गई हो, फिर वो अल्लाह से माफी मांगे, यजिदिल्लाह गफूरन रहीमा। फौरन उन्होंने हाथ बढ़ाया और कलमा पढ़ लिया और वहीं पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हुए। तो दोस्तों, अर्ज करने का मंशा, गुनाह पीछे के चाहे जितने हो चुके हो, नहीं समझे आप? 10 साल जुआ खेल लिया, 20 साल शराब पी लिया, कोई बात नहीं, जब से सच्ची तौबा कर ली पीछे के गुनाह जोड़े नहीं जाते। आप लोग सुन लीजिए, कोई हरम से तो हो नहीं, बात ना करिए, सुन लीजिए। नात हम भी पढ़ना जानते हैं और कहिए तो 2-4 घंटा पढ़े, नात से हल नहीं है। मैं कुरान आपको सुना रहा हूँ, सीधी सीधी बात, नात अभी होगी। तो अर्ज करने का मंशा ये कि जो हराम है वो हराम है, उससे बचना पड़ेगा। सच्ची तौबा के बाद चाहे मुद्दतों का गुनहगार हो, जुल्म करने वाला हो, अल्लाह के यहाँ माफ कर देने के बाद उस रजिस्टर से मिटाया जाता है। आप कोई जुर्म कर बैठो थाने में, उसकी रिपोर्ट लिख जाए तो वो सनद मौजूद रहेगी, चाहे 10 साल के बाद 20 साल के बाद निकाली जाए, लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह के यहाँ जो लिखा जाता है, जब अल्लाह बंदे को माफ करता है तो उस नामे अमाल से भी मिटवा देता है जब वो सच्ची तौबा करता है। इस वास्ते मिटवाता है कि कहीं अपने गुनाहों को देखकर इसको शर्मिंदा न होने पड़े, दुख न हो जाए इसको, इसलिए वो अमाल से भी मिटा दिया जाता है जिसको अल्लाह माफ करता है, वो रजिस्टर से गायब करवा देता है। ये अल्लाह का फजल और उसकी इनायत। पीछे हुआ, अल्लाह ने माफ किया, आगे सच्ची तौबा कर ले। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक बहुत नाकारा औरत थी, वो देखते थे अल्लाह वाले तो तड़प जाते हैं ना, कोई गुनाह आम हो तो वो तड़पते हैं, और हम तुम कोई गुनाह देखा ये फलाना जाएगा तो हमसे क्या मतलब। नहीं, हदीस सुन लो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन रअा मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जिसके अंदर जो बुराई देखे, ज्यादती देखे, तो अपने हाथ में ताकत हो तो हाथ से रोक ले। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, हाथ से नहीं रोक पाएगा, वो ताकतवर है करने वाला जो जुल्म ज्यादती गुनाह करता है, तो कम से कम जबान से कह दे कि भाई ये काम तो बुरा है, कोई शराब पी रहा है, जुआ खेला है, किसी को मार रहा है, किसी की जमीन गस्ब किए ले रहा है, तो कह दो भाई ये तो गलत है, इतना ही कह दो। और अगर ये भी नहीं करता कि कहने पर भी ये सताया जाएगा, फबी क़ल्बिही, तो दिल से उसको बुरा माने। अगर दिल से भी बुरा नहीं मानता तो ईमान का सबसे कम वाला हिस्सा, अगर दिल से भी बुरा नहीं मानेगा तो समझो ईमान खत्म। तो रोकना तो चाहिए कम से कम। तो बुजुर्ग तड़प रहे थे, उस गुनाह को देखकर वो बहुत ज्यादा सोचते थे, तड़पते थे, बड़ी फिक्र थी, बेचैनी रहा करती थी। एक दिन उन्होंने पैसों का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम करके वहीं तक पहुंच गए जहां वो औरत रहा करती थी, जाके दरवाजे पर बैठ गए। उस दिन कोई आदमी आया नहीं, बुजुर्ग को देखकर हर आने वाला जो गुनाह के इरादे से आता था वहीं से वापस हो लेता था। तो मलिका ने नौकरानी को भेजा, कहा देखो कौन है, कि आज कोई आ ही नहीं रहा है। तो जब उनकी खादमा आई, जो औरत थी, खादमा आई तो कहा एक बड़े मियाँ बैठे हैं जिनको देख करके लोग वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ मांगने वाले होंगे, कहा जितना पैसा चाहे वो लेके जाए, लेकिन दर छोड़ दें ताकि दरवाजा ना बंद रहे, दूसरे लोग आए। तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिस काम से और लोग आते हैं मैं भी आया हूँ, जितना पैसा और लोग देते हैं वो पैसा मैं लेके आया हूँ। कहा बुलाओ इनको। हजरत ऊपर कमरे में तशरीफ ले गए। बहुत गौर से सुनना, हजरत ने उस औरत से कहा तेरी रात की फीस जितनी लोग अदा करते हैं वो पूरी फीस ले ले। कहा ठीक। कहा अब पूरी रात के लिए मुझे तेरे ऊपर हक हो गया, अब जो मैं कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। औरत ने कहा ठीक, आपने तो पूरी रात की फीस दे दी है।
अल्लाह के वली ने फरमा अगर तुझे गुस्ल की हाजत हो गुस्ल कर ले, और गुस्ल कोई बात नहीं तो वजू कर ले। मैं नियत बांध कर खड़ा होता हूँ, मेरे पीछे तू भी खड़ी हो जा। जिस तरह मैं झुकूंगा तुझे उसी तरह झुकना पड़ेगा, रुकू करना पड़ेगा। मैं जब सजदे में जाऊंगा तुझे भी सजदे में जाना पड़ेगा। जो जो मैं करूंगा वही वही तुझको करना पड़ेगा। पूरी रात की फीस तो मैंने दी है, जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। उस औरत ने कहा ठीक। उसने गुस्ल किया, वजू किया, उसके बाद अल्लाह के वली ने नियत बांधी। नियत बांधी सुबहानक अल्लाहुम्मा इल्ला तेरी जात पाक है, व बिहम्दिका तू बड़ाई वाला, तेरी ही तारीफ है, व तआला जद्दुका तू बड़ाई वाला है, अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है। नियत बांध ली, पढ़ने लगे, रुकू में गए सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है वो जात जो अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है। फिर सजदा में तशरीफ ले गए। जब सजदा में गए सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो जात जो बुलंदी वाला है, अजमत वाला है। सजदे में गए तो कहा परवरदिगार मेरा काम है तेरी चौखट पे लाना, मेरा काम है तेरी चौखट पे लाना, और तेरा काम है इसकी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है इसकी बिगड़ी बनाना। अल्लाह के वली ने जब सजदे से सर उठाया, उस औरत ने भी सजदे से सर उठाया, आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे, और उसने फौरन तौबा कर ली। उसके बाद दूसरी जगह चली गई, वहां चर्चा हुआ फला औरत बड़ी खूबसूरत है, वहां भी लोग आते हैं। तो उससे ये कहती है औरत कि सुन अल्लाह के बंदे, तू आया है मुलाकात के लिए, अब तू पूरी रात की फीस देकर मैं तेरे ताबे रहूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान ले, जो मैं कहूँ वही तुझे करना पड़ेगा। आदमी बोलता ठीक है, तो वो कहती कि मैं तो बावजू हूँ, पाक हूँ, तू भी जरा गुस्ल कर ले, पाक हो जा। वजू करने के बाद मेरे जरा साइड में खड़ा हो जा, जो जो मैं करूँ वो तुझे करना पड़ेगा। वो अल्लाह की वलिया हो गई, वो पढ़ने लगी। जब सजदे में जाया करती कहती परवरदिगार मेरा काम है तेरी चौखट पे लाना, मेरा काम है तेरी चौखट पे लाना, और तेरा काम है इसकी बिगड़ी बनाना। जब वो आदमी सजदे से सर उठाता, सच्ची तौबा करके चला जाता, अल्लाह का सही बंदा हो जाता, गुनाहों से तौबा करता। तो अल्लाह सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने मना फरमाया क्या, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम। अल्लाह ने शराब और जुए को क्या कहा भैया? अगर अल्लाह की बात ना मानी तो तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। हुकूमत को ना को सब ये करते हैं तो नहीं, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हाकिम, जैसे अमाल हो गए वैसे हाकिम। गलती तो हमारी आपकी है ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। ये जो खुशकी और तरी में आमाल नजर आते हैं, ये तुम्हारी बदअमली का नतीजा है। दोस्तों 8 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, कुछ दिनों से मस्जिदों में नमाजियों को इजाजत मिल रही है। उस बीमारी की वजह से न जाने कब क्या हालात आ जाए, अल्लाह के घर से दूरी हो जाए, तो मौका को गनीमत समझो। चाहिए तो ये था कि तहज्जुद की नमाज भी मस्जिद में अदा करते, 5 वक्ता नमाजें अदा करते, सच्ची तौबा करते। अल्लाह नाराज होता तो घर से दूर कर देता है। कितने घर से अल्लाह के दूर हो गए। अरे पता तो आपको है, जुमा भी दांव पे लगा, ईद भी दांव पे लगी, बकरीद भी दांव पे लगी। कितना क्या देखना है। अब भी अगर न जागे तो जगने की कौन सा टाइम, कौन सा उसका वक्त, कौन सी सूरत पैदा होगी। ये जो खो गई मेरी अज़मत, मेरी गफलतों का खिराज है, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए, वही तख्त है वही ताज है, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए। तो दोस्तों तय करो, अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें रखी है। वो जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह की इबादत करे, उसके लिए अल्लाह कारी साहब 10:15 हो गए। मेहमान बेचारे बहुत, थोड़ा उनका भी 2-4-6 मिनट और बस, इसलिए कि मेहमान
मैंने कोई खास बात नहीं की है, 2-3 बातों की तरफ इशारा किया है। गुनाहों से सच्ची तौबा, अल्लाह ने जिसको हराम किया उससे बचना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर, कि शराब और जुआ ये अल्लाह ने हराम किया। मैं किसी बंदे की बात नहीं करता। डॉक्टर साहब एक शेर कहा करते हैं, अच्छा गायब है, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर आदमी कहीं भी रहे कोई बात नहीं, कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। भैया बस सुभान अल्लाह अपने तक। ये अल्लाह का बड़ा पाक और साफ नाम है। इस नाम को बड़ी मोहब्बत के साथ लिया जाए, शोर शराबा के लिए नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ नाम लिया जाए। जब आदमी ढलान पे उतरे, छत से नीचे उतरने लगे, तालाब में ऊपर से नीचे उतरने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब नीचे उतरे सुभान अल्लाह, ऊपर की तरफ जाए तो अल्लाह अकबर, यही लिखा है। समझा नहीं समझा वैसे इसके लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। एक रोज गुजरा, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 6 रोज, 10 रोज, 15, 20 रोज, 25 रोज, यहाँ तक कि 40 दिन हो गए। कितने दिन? 40 रोज हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिसके सामने सर को झुकाया जाए, और तेरी जात पाक है, तेरी जात इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने अपने आप पे जुल्म किया। 1 रोज, 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज, 20 रोज, 40 रोज गुजर गए। मछली के पेट में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी बाल बेका नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं आई, बदन का कोई हिस्सा घटा नहीं। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ये मछली, यूनुस ने मछली के पेट में मेरी तारीफ की है, तेरे पेट में मेरी तारीफ की, मुझे पाक कहा है, मेरी पाक जात की कसम, जल्दी जल्दी ले जा मेरे यूनुस को मछली दरिया के किनारे उगल दे। फनबज़नाहु बिल-अराई व हुवा सक़ीम। मछली ने उनको दरिया के किनारे इस हाल में जाके उगल दिया कि वो पीले पड़ गए, बीमार से लगने लगे। और कोई बात नहीं हुई, वरना मछली के पेट में तो पत्थर भी गल जाए। अल्लाह ने इंतजाम फरमाया। एक हिरनी आया करती, दूध पिलाया करती, बड़े पत्तों वाला पेड़ लग गया, शहद वाली मक्खियों ने छत्ता लगा लिया, आनन फानन दरिया के किनारे इंतजाम हो गया। अल्लाह ने आगे फरमाया कि अगर यूनुस मछली के पेट में मेरी तारीफ न करते, अल्लाह को कौन सा जुमला ज्यादा पसंद? अल्लाह की पाकी, सुभानका, अल्लाह तेरी जात पाक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, परवरदिगार तेरी जात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद, सुब्हानक माने तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने अपने आप पे जुल्म किया। जब ये कहा तो अल्लाह ने उन्हें कैद से कि रिहा कैद माही से होते न यूनुस, जो याद खुदा दिल में आई न होती। तो अल्लाह ने उनको कैद से आजादी दे दी, रिहा कर दिया। अरे समझे भाई? नहीं, इस कलमे को कोई 1000 बार पढ़ ले, एक आदमी पढ़े, चाहे 10-15 लोग मिलके पढ़ ले, इंशाअल्लाह गलत से गलत मुकदमा जो लगे होते हैं वो मुकदमा जीत जाएगा, परेशानियों से बच जाएगा, मुसीबत से छुटकारा है। इतना पढ़ लेने के बाद जो मैंने पढ़ी ये पूरी दुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 रोज तक पढ़ा, मछली के पेट से बाहर आए। ये मसला वहीं पे खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए यूनुस, अगर तुम मछली के पेट में मेरी तारीफ न करते, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून,
मछली के पेट ही में रहते, जब तक कयामत ना आती तब तक उसी में रहना पड़ता। उठाए जाने वाले दिन तक उनके पेट में ठहरना पड़ता। अल्लाह का जब नाम लिया तो अल्लाह ने, तो वहीं तक ये खत्म नहीं है। अब आप याद कर लो, ये वहां तक खत्म नहीं है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने उनको तो गम से नजात दे ही दिया, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, और कयामत तक आने वाले इंसानों में से जो भी मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा, उसको मैं गम से नजात वनज्जैनाहु मिनल गम, मैंने उनको गम से नजात दे दिया। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और ऐसे ही ईमान वालों को हम गम से नजात देते रहेंगे जब जब वो मुझे याद करते रहेंगे। तो अल्लाह का पाक नाम है, बड़ी मोहब्बत से लिया जाए। और समझे भैया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन चीजों को हराम करार दिया है। जो दुनिया की शराब से बच जाएगा, दुनिया की गंदी चीजों से बच जाएगा, तो अल्लाह ने वहां शराबन तहूरा तैयार किया है। सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब तुराबन व कअसन दिहाक़ा। अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए, गुनाहों से बचने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए बड़ी बड़ी बागात का इंतजाम किया है। कैसे पेड़ है, कैसी बाग है, 2-4 मिनट में, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। कैसी वो बागें हैं, कैसे वो पेड़ है। अरे बताओ ना, बताओ कैसी वो बागात हैं, कैसे वो पेड़ हैं। जन्नत में पेड़ जो होगा उसका तना चांदी का होगा, जड़ें सोने चांदी की, उसकी डालें सोने चांदी की, और उसका पत्ता भी सोने चांदी का। लकड़ी वकड़ी का वहां कोई इंतजाम नहीं। और जो उसके पेड़ होंगे, ये नहीं कि साहब इतना मोटा पुराना पड़ जाएगा, गिर पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमेशा एक हालत पे रहेगा, न पुराना पड़ेगा। अब सोने में क्या चीज पुराना हो जाएगा। जन्नती मसेरी पे टेक लगाया बैठा हुआ है, उसके सामने पेड़ होगा, कितना लंबा चौड़ा होगा, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे, जब भी वो पेड़ के साया को पार न कर पाए। बड़े लंबे लंबे सायादार दरख्त होंगे। जन्नती मसेरी पे बैठा है टेक लगाकर। मसेरी कितनी बड़ी, इसका मैं तस्करा नहीं करूंगा, ज्यादा इतना बताऊंगा कि जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा। कितना भैया? जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। बांस फरमाते 70 गज का लंबा होगा। जब जन्नती इतना लंबा होगा, गज से मुराद कोहनी से उंगलियों तक है, वो मीटर वाला नहीं। अरबी में जब गज की बात आएगी तो कोहनी से उंगलियों तक 1.5 फीट का गज माना जाता है, और वो मीटर अलग होता है, उससे मतलब गज से नहीं। खैर, जन्नती इतना लंबा होगा तो मसरी क्या छोटी होगी। उसकी पट्टियां सोने चांदी की, उसके ऊपर गद्दा पड़ा होगा, ऊपर भी हरे रंग का रेशम है, नीचे का हिस्सा हरे रंग का रेशम होगा, और बीच में मुश्को जाफरान होगा। अगर कोई असली जाफरान लेने जाए तो इस वक्त 4000 रुपए की 1 तोला मिलेगी। 10 ग्राम के लिए 4000 रुपए लगाने पड़ते हैं। नीचे भी रेशम, ऊपर भी रेशम, बीच में मुझको जाफरान भरा हुआ जन्नती, उसके ऊपर लेटा हुआ। आप सोचो मसेरी कितने भारी भरकम होगी, वो भी सोने और चांदी की। जब जन्नती खुद 70 गज का लंबा है, आप सोचो जरा ईमान वालों, जन्नती मसेरी पर बैठा हुआ। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। मसेरी पे टेक लगा बैठा, न वहां गर्मी है न ठंडक। गर्मी में परेशान हो जाओ, ठंडक में
परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जन्नती टेक लगाए बैठा है, सामने पेड़ दिखाई पड़ा, इसके हाथ में डंडा होगा, सोने का डंडा होगा। ये सोचेगा हम फल को तोड़ लें, तो वहां तोड़ने की जरूरत नहीं है, डंडा से फेंक करके छोड़ने की जरूरत नहीं, ना उसको झाड़ने की जरूरत, ना तोड़ने की। जब ये सोटा से इशारा करेगा, जो टहनी इसको पसंद है, जिस टहनी का, जिस डाल का फल पसंद है, वो डाल अपने आप झुकते झुकते जन्नती के करीब आ जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला। जन्नत में जो पेड़ है, उसकी टहनियां, उसकी डालें झुकी होंगी, लटकी हुई होंगी। अल्लाह ने ऐसी नेमतों का इंतजाम किया है। जन्नती जन्नत में 30-32 साल का जवान रहेगा, हमेशा हमें जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हुस्न में कभी कमी नहीं आएगी, बुखार और बीमारी नहीं आएगी, हलाकत वाली कोई चीज नहीं होगी। अल्लाह ने ऐसा मेहमान खाना तैयार किया है। मेरे आका ने फरमाया, एक ईंटा सोने का, दूसरा ईंटा चांदी का होगा, गारा मुश्को जाफरान का होगा, दीवारें बहुत मोटी होंगी। जब अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, ये बहुत छोटी सी जिंदगी, अरे बोलो भैया, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये छोटी सी जिंदगी मिली है, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर अल्लाह के एहकाम को मान ले, जिससे अल्लाह ने रोका उससे रुक जाए, तो अल्लाह ने वो नेमतें तैयार की हैं जो हमेशा हमेशा की हैं। दुनिया की नेमत हमेशा की नहीं है। एक वाकया कह के बात खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से मुलाकात की बात की, तो उन्होंने कहा, मुझे झूठों की बस्ती में तलाश लेना। जब वो तलाशते तलाशते वहां तक पहुंचे, तो गांव वालों ने कहा, जरा आगे बढ़ो, वो कब्रिस्तान के पास बैठे हुए हैं। तो मिलने वाले वहां पहुंच गए। तो कहा, हजरत आपने कहा था कि झूठों की बस्ती में तलाशना, आप तो कब्रिस्तान के किनारे बैठे। तो कहा, यही झूठों की बस्ती है। कहा, ये बस्ती कहा तो वीराना है। कहा, बस्ती यही है, जो लोग कब्र में पड़े हुए हैं, सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे सब मुर्दे पड़े हुए हैं। ये कहते थे, गाड़ी हमारी है, ताकत हमारी है, बिल्डिंग हमारी है, महल हमारा है, फला हमारा, ढमका हमारा। ये साथ में कुछ लाए नहीं है, इनके साथ जो कफन आई थी वो आई थी, सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे पड़े, इनके साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब वही छिन गया। जो कहे वो झूठा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौत का वक्त आया, निकल के, अब तुम्हारे बाप का रुको ना, रुको घर में। ज्यादा से ज्यादा एक दिन आदमी रोकेगा, कह देगा, भैया जल्दी कर लो, इत्तला कर लो, घर से निकालो, मर गया। घर वाले भी उसको चैन से, आप जल्दी निकालो, खत्म करो। कहाँ गया तुम्हारा मकान, बिल्डिंग कहाँ गई? ये नहीं, दुनिया क्या है? दुनिया मुसाफिर खाना है। खुदावंद कुद्दूस हमें सही तरह तौबा करने की, अमल करने की, आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी, मैंने गुज़ार की हैं। खुदावंद कुद्दूस अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।